जिन्नों की शादी। हलचल से भरे शहर माराकेच में, जो मुतहर्रिक सौखों और कदीम मदीनों के दरमियान वाक़े है, तारिक नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपने तजस्सुस और मुहिम जोई से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। अक्सर नामालूम की तलाश में शहर की गंभीर गलियों और पोशीदा कोनों की तलाश करता था। एक शाम जब वो भरे बाजार में घूम रहा था तो उसने एक पुराने आराइशी तौर पर खुदी हुई चिराग को ठोकर मारी। मुतजस्सिस होकर तारिक ने एक पुरस्कार दुकानदार से लैंप खरीदा जिसने जान पहचान वाली मुस्कुराहट पहनी। इससे कम ही मालूम था कि ये सादा सी खरीदारी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इस रात जब इसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में लैंप साफ किया, एक गाढ़ा घूमता हुआ धुआं निकलने लगा। चौंक कर तारिक पीछे हट गया जब धुआं एक अजीम जिन की शक्ल में इकट्ठा हो गया। जिन लंबा और मुसल्लत था, आंखें अंगारे की तरह चमकती थी और कदीम हिकमत की हुआ थी। मुझे आजाद करने का शुक्रिया, जिन्नों ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं मुल्क हूँ और मैं सदियों से इस चिराग में फंसा हुआ हूँ। अपने शुक्रगुजार के तौर पर मैं आपको एक बहुत ही खास तकरीब में शिरकत की दावत देता हूँ, यानी मेरी बेटी की शादी। तारिक हैरान भी था और परेशान भी। शादी? किसी जिन की? हाँ, मलिक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये एक नायाब और हैरत अंगेज मौका है और आप, मेरे दोस्त, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। लेकिन खबरदार, जिन्नों का दायरा दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। आपको हैरत और खतरात के लिए यकसा तौर पर तैयार रहना चाहिए। जोश और अंदेशे की आमेजिश के साथ तारिक ने इत्तेफाक किया। अगली शाम जैसे ही सूरज उफुक से नीचे डूब गया, मुख एक बार फिर नमूदार हुआ और अपने हाथ की लहर से तारिक को जिन्नों की छुपी हुई दुनिया में पहुंचा दिया। दायरा एक दम तोड़ देने वाली खूबसूरती और जादू की जगह थी, चमकते महलात और बागात के साथ जो लामहदूदियत में फैले हुए थे। हुआ चमेली की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और आसमान 1000 टिमटिमाती सितारों से मुनव्वर था। तारिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो हैरत अंगेज मनाजिर के जरिए इस अजीम अलशान महल की तरफ ले जाया गया जहां शादी होने वाली थी। ये महल फिन तामीर का एक शाहकार था, जिसमें लंबे चौड़े अस्पारस और पेचीदा पिचकारी थी जो अपनी ही रोशनी से चमकती दिखाई देती थी। अंदर अजीम अलशान हाल सुनहरी फानूसों और रेशमी टेप्स्ट्रियों से मुज़य्यन था और हुआ गैर मुल्की साजों की धुनों से भरी हुई थी। जैसे ही तारिक दूसरे मेहमानों के दरमियान बैठा इंसान और जिन दोनों में से हैरत और हैरत का एहसास हुआ। शादी की तकरीब एक जादुई और शान और शौकत का तमाशा थी, जिसमें रक्कास जो फिजा में तैरते नजर आते थे और ऐसे मौसीकार जिनकी मौसीकी रूह के अंदर गूंजती थी। इस सब के मरकज में थी वो खूबसूरत दुल्हन, जिसकी मौजूदगी में फजल और अजमत फैली हुई थी। दूल्हा अमीर, अजीम ताकत और हिकमत का एक अजीम जिन था। जैसे ही दोनों ने ओहदों का तबादला किया, ऐसा लगता था कि उनकी मोहब्बत ने पूरे हाल पर जादू किया हुआ है। खुशी और इत्तेहाद के वाज़े एहसास से हुआ भर रही है। तकरीब के बाद मेहमानों की शानदार दावत की गई, जिसमें दुनिया भर से गैर मुल्की पकवानों और पकवानों से लदी मेज़ें थीं। अपने साथी मेहमानों की कहानियां और कहकहे सुनते हुए तारिक जायकों और बनावट की सफ़ों को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही रात ढल रही थी, मुख मुस्कुराते हुए तारिक के पास आया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप से लुत्फ अंदोज होंगे, मेरे दोस्त, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखो, जन्नत का इलाका हैरत और खतरे दोनों की जगह है। मेरे करीब रहो, महफूज रहोगे। तारिक ने इस बात में सर हिलाया। इस जिन्नों के लिए शुक्रगुजारी और एहतराम का एहसास हुआ जो उसे यहाँ लाए थे। जैसे जैसे त्यौहार जारी था, वो बहुत से दूसरे जिन्नों से मुतारफ हुआ
जिनमें से हर एक अपनी मुनफरद सलाहियतों और कहानियों के साथ था। उसने इनके रस्म और रिवाज, इनकी तारीख और इंसानी दुनिया के साथ गहरे रवाबित के बारे में सीखा। जैसे ही रात ढलने लगी, मुख तारिक को एक वीरान बाग की तरफ ले गया, जहां दोनों सितारों की छत के नीचे बैठ गए। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, मलिक ने एक छोटा पेचीदा नक्शो निगार बनाकर कहा। अंदर हमारी शुक्रगुजारी का निशान है, हमारी दनियों के दरमियान बंधन की अलामत है। तारिक ने एक चमकता हुआ लाकेट ढूंढने के लिए डब्बा खोला, जो एक दीपतमान जवाहर से मुज़य्यन था जो अंदरूनी रोशनी से चमक रहा था। शुक्रिया मुल्क, उसने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। मैं उसे हमेशा पसंद करूंगा। सर हिलाकर और आखिरी गिले लगाकर मलिक ने तारिक को अलविदा कहा और हाथ की लहर के साथ उसे माराकेच में अपने अपार्टमेंट में वापस ले गया। शहर तो वैसे ही था जैसे इसने इसे छोड़ा था, लेकिन तारिक जानता था कि इसकी जिंदगी कभी ऐसी नहीं रहेगी। जब उसने हलचल से भरी सड़कों पर नजर डाली, लाकेट उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। तारिक को हैरत और इम्कान का एहसास हुआ। इससे जादू और जादू की दुनिया में एक झलक दी गई थी, और वो जानता था कि इसने जो कहानियां सुनी हैं और जो दोस्ती इसने बनाई है, वो हमेशा इसके साथ रहेगी। इस दिन के बाद से तारिक ने अपने शहर के छुपे कोनों को तलाश करना जारी रखा, हमेशा अगले एडवेंचर, अगले असरार को खोलने की तलाश में। और अगरचे उसने मुका जिन्नों के दायरे को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि वो हमेशा उसके साथ थे, जिंदगी के सफर में उसकी रहनुमाई और हिफाजत करते थे। और इस तरह तारिक की कहानी, एक नौजवान जिसने एक जिन्नों की शादी में शिरकत की, माराकेच शहर में एक अफसाना बन गई, एक हैरत और जादू की कहानी जो आने वाली नस्लों के लिए सुनाई और सुनाई गई। और अपनी जिंदगी के पुरसुकून लम्हों में जब वो अपने गिले में लटकाए हुए लाकेट की तरफ देखता था, तारिक मुस्कुरा देता था, ये जानते हुए कि जिन्नों की दुनिया कभी दूर नहीं थी, एक बार फिर इसका इस्तकबाल करने का इंतजार कर रहा था।